इनाफ पोर्टल से संबंधित जानकारी की श्रृंखला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पूर्व के कुछ वीडियो में मैंने आपसे इनाफ पोर्टल से संबंधित कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस साझा की थी, साथ ही साथ इनाफ पोर्टल पर किस तरह डेटा एंट्री की जानी है, एनिमल रजिस्ट्रेशन, ओनर रजिस्ट्रेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, उसके अलावा एनिमल मूवमेंट, ईयर टैग चेंज, इन सब के बारे में किस तरह से डेटा फीडिंग होनी है उस पर वीडियो शेयर की थी। साथ ही साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें जानकारी दी गई थी किस तरह से जो भी हम डेटा एंट्री इनाफ पोर्टल पर कर रहे हैं उसको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस में जो हमको बुल आईडी यूज करनी है वह कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके संबंध में एक वीडियो शेयर की थी। परंतु कई लोगों को उसके संबंध में जिज्ञासाएँ थी कि किस तरह से एक कंप्लीट रिकॉर्ड हम ले सकते हैं, कैसे उन एंट्रीज को हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके संबंध में यह वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। हालांकि पिछला वीडियो इससे संबंध में जो मैंने बनाया था डेटा एंट्री देखने, बुल आईडी ज्ञात करने के संबंध में, वह मैंने अपने लैपटॉप पर बनाया था। और क्योंकि अधिकांश लोग इस समय स्मार्टफोन के माध्यम से डेटा एंट्री कर रहे हैं, इनाफ पोर्टल पर एंट्री कर रहे हैं, और इनाफ पोर्टल से संबंधित जो डेटा एंट्री है उसको देखने के लिए स्मार्टफोन पर हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके संबंध में इस पर हम बात करेंगे। तो जैसा कि सबको पहले पता है ही कि इनाफ पोर्टल हमें किस तरह से एक्सप्लोर करना है, उसके लिए हमें इनाफ की साइट को सर्च करना है। और जब इसमें हम ऊपर एक मेन मेन्यू देखते हैं तो रिपोर्ट पर हमें क्लिक कर लेना है। रिपोर्ट पर क्लिक करने के उपरांत लाइव MIS रिपोर्ट जो पहला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके हमको जो भी हमारा यूज़र आईडी है वह उसमें फ़िल करना है, जो भी आईडी आपको अलॉटेड है वह फिल करनी है, साथ ही साथ उसका पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप सामने देख रहे होंगे इनाफ MIS का पोर्टल खुल चुका है। और अगर हम एनिमल रजिस्ट्रेशन की एंट्री हम देखते हैं किस तरह से हम निकाल सकते हैं जो हमने एंट्री इसमें की है। टोटल रजिस्ट्रेशन पर जाना है और बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक जिस तरह से हम एनिमल रजिस्ट्रेशन की एंट्री देखेंगे उसी तरह से हम अन्य एंट्री भी इसमें देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो एनिमल रजिस्ट्रेशन पर मैं क्लिक करता हूं। आप देख सकते हैं सामने ये पेज खुल गया है। ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ रहा है, डेट हम डालते हैं। 6 महीने तक की एंट्रीज में एक बार में शो होती हैं। तो मैं यहाँ पर को ईयर ले रहा हूँ 2019, सितंबर मंथ, 15 सितंबर से 15 मार्च तक का मैं यहाँ पर को डिटेल निकालने की कोशिश करता हूँ। 15 मार्च मैंने ले लिया है। अब दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, एक है व्यू डिटेल, दूसरा है जेनरेट समरी। तो जेनरेट समरी में एक मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। व्यू डिटेल जब हम करते हैं तो एक कंप्लीट डिटेल, एक बड़ी डिटेल हमारे सामने, लार्ज डेटा आ जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं जेनरेट समरी करके। आप देख सकते हैं पर्टिकुलर इस आईडी के द्वारा अलग अलग विलेज में कितने रजिस्ट्रेशन कैटल, बफलो और टोटल हुए हैं। हम इसे अगर डाउनलोड करना चाहें तो हम सिंपली एक्सपोर्ट जो लिखा हुआ है उस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हम अपने डाउनलोड्स जो फाइल है वहाँ जाकर देख सकते हैं। डाउनलोड्स में हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन info.csv फाइल डाउनलोड हुई है। इसको आप क्लिक करेंगे तो इसमें कंप्लीट डिटेल आपकी आ जाएगी, किस विलेज में कितने कैटल, बफलो, टोटल एनिमल रजिस्टर्ड हुए हैं, और लास्ट में ग्रैंड टोटल है। तो इसमें दिखाया जा रहा है जो पर्टिकुलर आईडी से पिछले 6 मंथ का जो मैंने डेटा लिया है 15 सितंबर 2019 से 15 मार्च 2020 तक का। तो 156 कैटल, 88 बफलो, 244 कुल एनिमल्स रजिस्टर्ड इसमें अभी तक शो हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें डिटेल अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें क्या डेटा निकल के आता है। आप देख सकते हैं एक लार्ज इन्फॉर्मेशन इसमें आ रही है। और इसको अगर हमने डाउनलोड करना है तो आप देख रहे हैं सेलेक्टिव फॉर्मेट लिखा है, यहाँ आप क्लिक करेंगे। एक्सेल पर आपको क्लिक करना है और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेना है। फिर से आप अपने डाउनलोड्स में जाकर देख लेंगे एनिमल रजिस्ट्रेशन डाटा एंट्री .xlsx एक्सेल शीट इसकी डाउनलोड हुई है। इसमें देख सकते हैं आप टोटल रिकॉर्ड्स 244 दिखा रहा है। ये इतनी एंट्रीज इसमें दिख रही हैं और एक लार्जर डिटेल इसमें है जिसमें विलेज के साथ विलेज कोड है, रजिस्ट्रेशन डेट है, डेटा एंट्री डेट है, एनिमल टैग है,
एनिमल जेंडर, एनिमल स्टेटस, स्पीशीज और मिल्किंग कंडीशन, ब्रीड, एज, ओनर्स नेम, ओनर्स एड्रेस, ये तमाम चीज़ें एक लार्ज डिटेल हमारे पास दिख रही है। और हम देख सकते हैं इसमें जितनी इंट्रीज इस पर्टिकुलर आईडी के माध्यम से हुई हैं वह सारी इंट्रीज हमें इसमें दिखाई दे जाती हैं। तो हम इसको डाउनलोड करके मैच कर सकते हैं, जो भी एंट्री हमने की हैं वह सब इसमें चढ़ चुकी हैं नहीं चढ़ चुकी हैं, एक हमें आइडिया इससे लग सकता है। तो यह एनिमल रजिस्ट्रेशन देखने की बात हुई। इसी तरह से अन्य जो भी चीज़ें हैं हम सेम इसी तरह से देख सकते हैं। एनिमल स्टेटस का जो ऑप्शन है वह देखने के लिए कि पर्टिकुलर अगर हमारे पास कोई टैग नंबर है हम उसको इसमें सर्च करते हैं जो हमने रजिस्टर किया हुआ है पहले अपने इस आईडी से, और तो उसकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, उस एनिमल का डेटा हमारे सामने आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसके लिए हमें ब्रीडिंग जो ऑप्शन लिखा है, AI लिखा हुआ है, इस पर जाना है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पहला, इस पर हमने क्लिक कर दिया। सेम इसी तरह से हमें दिखाई दे रहा है पेज, ऑर्गेनाइजेशन ULDB। AI टाइप हमको सेलेक्ट करनी होगी, मैंने इसमें जनरल AI सेलेक्ट कर लिया है। डेटा कब से कब तक, सेम वही डेट मैं ले लेता हूँ जो अभी मैंने ली थी, सितंबर 2019 15 और मार्च 15। इसमें भी जनरेट समरी और व्यू डिटेल दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जनरेट समरी अगर मैं करता हूँ, यह डिटेल खुल गई है। आप देख सकते हैं इसमें भी सेम उसी तरह से आ रहा है। सेलेक्टिव फॉर्मेट, एक्सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया और फिर डाउनलोड्स में अपने जाके देख लिया। AI की समरी है, आ गई है। टोटल रिकॉर्ड्स दिखा दे रहा है लास्ट में इसका, किस विलेज में कितने एनिमल्स की AI हुई है। इसमें कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, कैटल टोटल AI, कैटल एक्चुअल AI, बफलो टोटल AI, बफलो एक्चुअल AI, टोटल AI, टोटल एक्चुअल AI। तो बेसिकली टोटल AI का मतलब है कि कितने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हुए हैं टोटल। हो सकता है किसी एनिमल में 2-3 बार भी हुए हों, रिपीट AI अगर हुई है तो एक ये टोटल है। एक्चुअल AI है कि कितने एनिमल्स में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हुआ है। किसी में अगर 2-3 बार भी हुआ है, एनिमल तो पर्टिकुलर एक एनिमल ही है, तो उस हिसाब से जैसे इस पर्टिकुलर पीरियड में जो ये पर्टिकुलर एक आईडी है उससे कितने हुए हैं हम देख सकते हैं। 275 टोटल AI हुई हैं और 259 एक्चुअल AI हुई हैं, अर्थात 259 एनिमल्स में AI हुई हैं। और टोटल AI जो इतने एनिमल में हुई हैं, किसी में रिपीट AI भी हुई तो उनको मिलाकर 275 AI हुई हैं। अब हम फिर से लौट आते हैं अपने इस पोर्टल पर और यह हमने समरी देखी। अब अगर हम डिटेल पर जाते हैं और देखिए डिटेल में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल खुल गई है, इसको भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फिर हम अपने डाउनलोड्स में जाके देख लेंगे। ऑल इन्फो आ गई है AI की। एक ये और लार्ज डेटा आ गया है जिसमें आप देख सकते हैं टोटल यूज़र नेम और जो यूज़र है उनका नेम, सुपरवाइज़र, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, विलेज कोड, एनिमल का टैग नंबर आ गया, ब्रीड आ गई, स्टेटस आ गया, इंसेमिनेशन कब हुआ वह डेटा आ गई है, किस बुल का सीमन यूज हुआ है इंसेमिनेशन में वह डिटेल आ गई है, एनिमल स्पीशीज क्या है, ओनर्स नेम क्या है और ये अन्य डिटेल्स जो भी हैं, रिसीप्ट, अमाउंट, और ये तमाम डिटेल इसमें खुल जाती हैं। तो इस तरह से एक कंप्लीट डिटेल आ जाती है किस ओनर में, किस एनिमल में हमने AI जो की हुई है, फीड की हुई है, उसकी एक कंप्लीट डिटेल निकल जाती है और उस डिटेल के आधार पर हम मैच कर सकते हैं हमने जो एंट्री चढ़ाई है क्या वो सब इसमें दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं, कोई छूट तो नहीं गई है, उसका हम आइडिया ले सकते हैं और एक रिकॉर्ड के लिए भी इसको हम अपने पास रख सकते हैं। तो यह तरीका है जो भी हम एनिमल रजिस्ट्रेशन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया हुआ है या अन्य कोई भी चीज़ें हैं, जैसे ब्रीडिंग में हम और जाते हैं, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, काविंग, ये सब चीज़ें भी हम इसी पैटर्न में जब अगर ये चीज़ें फीड की गई हुई हैं पर्टिकुलर पोर्टल पर, इन आप पोर्टल पर, तो हम सेम वे में उनको हम एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन 6 मंथ्स का जो है उसमें कितनी एंट्री की गई हैं इसी तरह से एक्सपोर्ट करके, डाउनलोड करके रिकॉर्ड के
रूप में अपने पास रख सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर अब हम एक चीज़ देखेंगे, इनाफ सायर डायरेक्टरी जो लिखा हुआ है, यह बेसिकली जो बुल हम यूज करते हैं, बुल का सीमन, तो उसकी हम डिटेल कैसे ले सकते हैं या बुल आईडी क्या होगी उसको जानने के लिए इनाफ सायर डायरेक्टरी पे अगर हम क्लिक करते हैं, यह पेज खुल गया है इनाफ सायर डायरेक्टरी के लिए। इसमें हमको सबसे पहले सीमन स्टेशन चूज करना है। तो बहुत सारे सीमन स्टेशन की लिस्ट इसमें आएगी, बैफ का है, उसके अलावा अलग अलग सीमन स्टेशन है, अलग अलग स्टेट्स के हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर ULDB का हम सीमन यूज कर रहे हैं उत्तराखंड में, तो DFSPC ऋषिकेश में मैं क्लिक करता हूँ, ये सेलेक्ट हो गया है। स्पीसीज यहाँ हम जाएंगे, कैटल बफलो, ये तमाम स्पीशीज़ दिखाई दे रही हैं। अब सपोज मुझे कैटल बुल के बुल आईडी और सायर डायरेक्टरी देखनी है, तो मैं कैटल पर क्लिक कर लेता हूँ। ओके करने के बाद उसके बाद बुल आईडी पर क्लिक करना है। अभी 0 सेलेक्टेड दिखा रहा है, मैं यहाँ पर सेलेक्टेड ऑल कर लेता हूँ, तो 111 सेलेक्टेड आ रहा है, अर्थात कैटल बुल ULDB के जो DFS ऋषिकेश में हैं वह 111 बुल्स दिखा रहा है। अब हम इसमें व्यू डिटेल करेंगे। व्यू डिटेल करेंगे तो आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, सीमन स्टेशन नेम, बुल आईडी, एनिमल आईडी, बुल नेम, ये तमाम डिटेलें खुल गई है। 8 पेज की ये डिटेल है। इसको अगर पूरी डिटेल मैंने देखनी है, सारे बुल आईडी ये कंप्लीट सारे डायरेक्टरी देखनी है, तो उसके लिए मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप फिर से अपने डाउनलोड्स पे चली जाइए। इनाफ सायर डायरेक्टरी ये डाउनलोड हो चुकी है और इसमें एक कंप्लीट डिटेल आ गई है, सीमन स्टेशन है, बुल आईडी है। तो जो हम इनाफ में जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की डेटा एंट्री करते हैं, तो वहाँ पर हमको जो बुल आईडी है वह इसी प्रारूप में, इसी पैटर्न में हमको भरना होता है जैसे इसमें बुल आईडी दिखाई दे रहा है। और कौन सा बुल आईडी किस पर्टिकुलर बुल का है वह आगे क्लियर हो जाता है। ब्रीड उसकी आ जाती है, ब्लड लेवल है और अन्य डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ है उसकी, सायर आईडी है, डैम आईडी है, डैम लैक्टेशन यील्ड है। यह एक कंप्लीट डिटेल रहती है जो सायर डायरेक्टरी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें एक बुल का पर्टिकुलर डेटा, उसका पेरेंटल डेटा से लेकर सब चीज़ें उसमें रहती हैं। तो इसके आधार पर हम देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमको बफलो का देखना है तो हम बफलो को सेलेक्ट करके उसकी सायर डायरेक्टरी हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह एक बात थी जो हम जानकारी ले सकते हैं, जो भी हमने डेटा एंट्री पोर्टल पर की है उसके लिए कैसे हम कंप्लीट डिटेल निकाल सकते हैं। सिंपली देखने के लिए तो हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने जो पोर्टल खुल जाएगा उसमें हम नॉर्मली देखने के लिए देख सकते हैं। पर्टिकुलर पेज वाइज हमें सर्च करना है तो उस तरह से देख सकते हैं, और कंप्लीट डाउनलोड करना है एक रिकॉर्ड के लिए हम रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर जैसे AI की एंट्री है या एनिमल रजिस्ट्रेशन की है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए हमको एंट्री 6 महीने के ड्यूरेशन में वो हम डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कैसे जो आपने एंट्री की है उसको आप देख सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं कि आपके द्वारा की गई एंट्री पोर्टल पे फीड हो चुकी है, शो हो रही है, नहीं हो रही है, और आपको एक क्लियर आइडिया मिल सकता है, एक रिकॉर्ड अपना उसके आधार पर मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी।